हेलो एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 3 साना साना हाथ जोड़ी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखिए बेटा। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए बेटा, आज की पीढ़ी अपनी सुख सुविधाओं के लिए, भौतिक सुख सुविधाएं और मनोरंजन के लिए प्रकृति का निर्ममता से दोहन कर रही है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है, नई नई भव्य बस्तियां बसाई जा रही हैं। बसाने के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। पर्वत विस्फोटकों से उड़ाए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास की होड़ से भूमि, जल, वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं। प्रकृति का संतुलन संकट में पड़ गया है। आज की पीढ़ी की गतिविधियां प्रकृति के खिलवाड़ करके आगामी पीढ़ियों के लिए विनाश के बीज बो रही हैं। ठीक है बेटे, समझ आ जाइए। आज की पीढ़ी अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का निर्ममता से दोहन कर रही है। नई नई भव्य बस्तियां बसाने के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। पर्वत विस्फोटकों से उड़ाए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास की होड़ से भूमि, जल, वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं। प्रकृति का संतुलन संकट में पड़ गया। आज की पीढ़ी को गतिविधियां प्रकृति से खिलवाड़ करके आगामी पीढ़ियों के लिए विनाश के बीज बो रही है। हम लोगों की जागरूकता करें। हम लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि बेटा हम लोगों को जागरूक करें और उन्हें प्रकृति से प्रेम करने के लिए कहें, प्रकृति संरक्षण के लिए कहें, अर्थात प्रकृति की सुरक्षा रखने के लिए जीवन बिताएं। प्रकृति से अनुचित छेड़छाड़ के दुष्परिणामों से लोगों को परिचित कराएं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं। देखिए, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है कि प्रदूषण होने के कारण स्नोफॉल में भी कमी आई है। प्रदूषण के और किन किन दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, उन्हें लिखिए। ठीक है, देखिए बेटा, लेखिका लायुंग नामक स्थान पर हिमालय का आनंद लेने की आशा से पहुंची। कहाँ पहुंची लेखिका? लायुंग स्थान पर हिमालय का आनंद लेने पहुंची, किंतु वहाँ बर्फ का कहीं पता ही न था। लेकिन वहाँ बर्फ दिखाई नहीं दे रही थी। उससे एक सिक्किम युवती ने बताया कि प्रदूषण बढ़ने के कारण, एक सिक्किम महिला से उसने पूछा कि यहाँ कोई भी लायुंग में बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही। तो उस सिक्किम महिला ने प्रदूषण के कारण, उसने कहा प्रदूषण के कारण बर्फ़ गिरने में कमी आ गई है। बढ़ते प्रदूषण के फलस्वरूप अनेक संकट और दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तापमान में वृद्धि से पर्वतों पर हिमताप कम होता रहा है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में जल की मात्रा कम होती जा रही है। जल, वायु, भूमि सभी प्रदूषण के जहर से कुप्रभावित हो रहे हैं। ना पीने को शुद्ध जल है, ना सांस लेने को शुद्ध वायु। इसी कारण बेटा लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित भी हो रहे हैं, जैसे टीबी, कैंसर, शुगर अर्थात मधुमेह,
मानसिक तनाव और रक्तचाप में वृद्धि आदि से पीड़ित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वाहनों के बेतहाशा बढ़ते जाने से वायुमंडल तो विषाक्त हो ही रहा है, लोग मानसिक गड़बड़ी, नींद न आना और बहरेपन का शिकार भी हो रहे हैं। वाहनों के बेतहाशा बढ़ जाने से, ठीक है, लोग मानसिक गड़बड़ी व नींद न आने के से और बहरेपन के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का क्या कारण था। ठीक है, बढ़ते प्रदूषण के फलस्वरूप अनेक संकट और दुष्परिणाम सामने आते हैं। तापमान में वृद्धि होने पर, तापमान में जब वृद्धि होएगी तो पर्वतों पर हिमताप कम होता है और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं। इससे नदियों में जल की मात्रा कम हो जाती है। जलवायु सभी भूमि प्रदूषणों के जहर से कुप्रभावित हो रहे हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। 15 क्वेश्चन, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन में आप अपनी राय दीजिए। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना वरदान है। देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कटाव सिक्किम का अत्यंत मनोहारी स्थल है। इसे स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। ठीक है, इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है। अधिक प्रसिद्ध न होने के कारण यहाँ पर्यटकों का आना कम ही होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण बर्फ है। लेखक का मन भी वहाँ बर्फ का आनंद लेने में मचल उठा, लेकिन उसके सामने लंबे बूट नहीं थे। उसने बूट किराए पर लेने की सोची थी, लेकिन वहाँ कोई ऐसी दुकान नहीं थी। लेखिका को लगा कि कटाव में किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक वरदान है। दुष्काने लोग तो वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और उसके साथ प्रदूषण भी अपने पैर पसारेगा। इससे कटाव का प्राकृतिक सौंदर्य भी क्षीण होता जाएगा। अतः कटाव में दुकानें न होना एक प्रकार के लिए वरदान है। कटाव में किसी भी दुकान का ना होना एक प्रकार से वरदान है। वरदान इसलिए बेटा क्योंकि वहाँ पर कोई दुकान नहीं होगी, टूरिस्ट पैलेस बना नहीं, लोगों का आना जाना नहीं होगा, लोग आएंगे जाएंगे नहीं, तो वो जगह क्या है, प्रदूषण स्वतः ही वहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति द्वारा की गई जल संचय की व्यवस्था बड़ी अनोखी है और दूरगामी भी। सर्दी के मौसम में पर्वतों के शिखरों पर बर्फ के रूप में जल का भंडारण होता रहता है। ये शिखर जल के स्तंभों के समान है। गर्मी आने पर यह बर्फ पिघलकर जल धाराओं का रूप ले लेती है। इससे करोड़ों लोगों को पीने और सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। नदियों के रूप में बरसता और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के रूप में जमा होना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रकृति द्वारा की गई जल के भंडार और वितरण की व्यवस्था अचूक और अद्भुत है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देखिए, देश की सीमा पर तैनात फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की पर्वतीय सीमा पर नियुक्त हमारे सैनिकों को बड़ी विषमताओं से जीवन बिताना पड़ता है। जो जाड़ों में
जब तापमान शून्य से भी नीचे आ जाता है तब भी हम हाड़ कपा देने वाले ठंड में ये पैरी पूरी सजगता और निष्ठा के साथ की सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। देशवासी चैन की नींद सो सकें, इसके लिए वे रातें काली करते रहते हैं। देश की अन्य सीमाओं पर भी हमारे फौजी अनेक असुविधाएं और कठिनाइयों को भोगते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। घुसपैठियों से जूझते हुए अपने प्राण भी न्यौछावर करते हैं। इस सीमा में प्रहरियों के प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं, हमें उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। इस कथन बरी ने इन परिचितों की सुरक्षा और व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, निश्चित होकर अपनी कर्तव्य को अंजाम दे सके। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए ये क्वेश्चन आंसर? बुक के जो क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको करा दिए। ओके, अब इससे आगे के क्वेश्चन देखिए बेटा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए बेटा। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक दृश्यों में डूबकर मनुष्य अपनी परेशानियां भूल जाता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। देखिए, साना साना हाथ जोड़ी हिंदी साहित्य की अग्रिम भक्ति की महिला साहित्यकार मधु काकरिया का है। यात्रा वृतांत है जिसमें लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन किया है कि मानो अब हम स्वयं हिमालय के उस पल पल बदलते सौंदर्य को अपनी ओर खींच लें। इस यात्रा वृतांत में लेखिका हिमालय के चलायमान सौंदर्य में इतनी विभोर हो गई है कि वह अपने अस्तित्व को भूलकर प्रकृति के अलौकिक दृश्यों में लीन हो जाती है। यह सत्य है कि भौतिक जीवन की भाव शून्यता भाग और या यत्रवत जीवन से छटपटाट मनुष्य के अनंत और विराट स्वरूप के सौंदर्य में डूबता है, स्वयं संकीर्णताओं से मुक्त हो जाता है। इस दृष्टि की समग्रता का उसे एहसास होता है। सृष्टि की समग्रता में प्रकृति सौंदर्य में लीन हो जाने पर वह अपनी परेशानियां, कष्टों, अभावों को विस्मृत कर देता है। ठीक है बेटा, समझ आए? क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। इन सारे आंसर्स को आज आप सुन लेना, ठीक है, समझ लेना और होमवर्क नोटबुक में कर लेना। कोई भी डाउट हो बेटा, आप डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू बेटा।